Hello student, how are you? Myself Sujan Mandavya, Standard 12 Subject Physics Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance. Today we will discuss about topic 2.7 Potential and Energy of a System of the Charges. In the last session we have discussed about potential energy of the charges. What is the equation of potential energy? U is equal to charge into its potential. Right? Today we will लर्न अबाउट सिस्टम ऑफ अ चार्जेस मीन्स एक से ज़्यादा चार्जेस और उसके पूरा सिस्टम है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कोई पॉइंट पर। ओके, तो हम देखते हैं। अब देखो कि कोई पॉइंट चार्ज है, क्यू पॉइंट चार्ज है और उसके लिए कोई आर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट है पी। तो पॉइंट चार्ज के लिए पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ड्यू टू पॉइंट चार्ज? इट्स के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। कोई पॉइंट चार्ज के लिए कोई पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। बट कोई पॉइंट चार्ज के लिए कोई आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ वन चार्ज। ये याद रखना, वो कैसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे जीरो होगी फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। ओके, तो फील्ड है, पोटेंशियल डिफाइन होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, इट इज जीरो। फर्स्ट थ्योरी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ टू चार्ज। कोई टू चार्ज का सिस्टम है और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वो हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर में देखो, दो चार्ज है Q1 और Q2, उसके बीच का डिस्टेंस है R12। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी of a system of a charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to distance between them. वो हम प्रूव करेंगे, राइट। Q1 Q2 ના પ્રોડક્ટને ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ હોય છે, એટલે U proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to distance between them, यानी U is proportional to 1 upon R12, राइट। वो हम प्रूव करेंगे। First of all, consider first the simple case of two charges Q1 and Q2 with the position vector R1 and R2 related to some origin O से। Q1 का डिस्टेंस है R1 वेक्टर और Q2 का डिस्टेंस है R2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12। Let us calculate the work done externally in the building of this configuration। अब देखो ये Q1 Q2 का ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, उसको ये Q1 Q2 चार्ज है वो पहले कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने का कितना वर्क डन होगा वो हम फाइंड करेंगे। और वर्क डन है वो स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो ये दोनों चार्ज है इन्फिनिटी पर, अब हमारे को इन्फिनिटी से ईयर लाना है, उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो that we consider the charges Q1 and Q2 initially at infinity and determine the work done by an external agency to bring the charges to given location, right। First of all, both charges are at infinite और infinite से that location, कोई भी लोकेशन पे हमको लाना है और कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हम फाइंड करेंगे थ्रू एक्सटर्नल एजेंट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक चार्ज को लाते हैं, राइट। तो सपोज फर्स्ट चार्ज Q1 इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R1। पहले हम Q1 को लाते हैं इन्फिनिटी टू R1। Q1 है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी टू R हमको Q1 को लाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अगेंस्ट विच वर्क needs to be done, so work done is bringing Q1 from infinity to R1 is 0। ये याद रखना, कोई एक ही चार्ज है Q1 को, उसको इन्फिनिटी से दैट पॉइंट लाने पे वर्क डन 0 करना पड़ेगा, क्यों? अब देखो न्यूटन्स लॉ से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि कोई बॉडी है वो मोशन में है तो उसका मोशन कंटिन्यू रहेगा, और वो स्टॉप है तो वो स्टेडी है तो स्टेडी ही रहेगी।
यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज को आप से थोड़ा ही फोर्स लगाओ तो वो मोशन में आ जाएगी, और वो मोशन में आएगी तो वो स्टॉप नहीं होगी, राइट। Q1 को आप यहाँ से थोड़ा फोर्स लगाओ तो Q1 मोशन करते 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 यहाँ पर आ गई। फिर स्टॉप करने के लिए यहाँ से कुछ सहज आप धक्का मारो, पुश करो तो वो स्टॉप हो जाएगा Q1। तो Q1 को इन्फिनिटी से कोई पॉइंट पर लाने के लिए कोई वर्क डन हमको एक्सटर्नल एजेंट थ्रू नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा माइनर फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत थोड़ा। तो कोई एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, उसके लिए कुछ वर्क डन ही नहीं है। Q1 फर्स्ट चार्ज हमने Q1 लाया, राइट। यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, इनिशियल फर्स्ट Q1 ही लाया। अगर कोई दूसरा चार्ज होता उसके लिए कुछ फील्ड होता तो वो उसके अपोज में कोई फोर्स लगाता तो वर्क डन करना पड़ेगा। बट इनिशियल हम Q1 को लाते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो उसके लिए कुछ भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने पहले ही देखा था कोई पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती, क्योंकि कुछ वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का नाम ही नहीं आएगा, राइट। पता चल रहा है। तो Q1 को लाने के लिए कुछ वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। अब Q1 आ गया इन्फिनिटी से दैट पॉइंट R1 पर। अब यहाँ मानो कि ये P पॉइंट है, वहाँ पर हम Q2 लाएंगे तो ये Q1 के लिए P पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, पॉइंट चार्ज के लिए P पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा कि Q/R। तो दिस चार्ज Q1 प्रोड्यूस अ पोटेंशियल इन स्पेस गिवन बाय V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस R1P सपोज करें, ओके। तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, वो हमने दिखा। अब Q2 चार्ज को हम इन्फिनिटी से दैट कन्फिग्रेशन लाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। Q1 के लिए तो वर्क डन है 0। अब Q2 के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो Q2 के लिए आप देखो फिगर में, देखो Q2 इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट हमको लाना है। तो ये Q1 चार्ज Q2 को दोनों पॉजिटिव हम सपोज कर ले तो रिपल करेगा, ओके। तो ये रिपल करेगा यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोज में हमको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि ये डायरेक्शन में कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, राइट। अब ये वर्क डन हम कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो दो मेथड है, एक मेथड है ये फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स और वो वेरिएबल है, तो उसके लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू F.D फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमको फोर्स फाइंड करना पड़ेगा और वेरिएबल फोर्स है इसीलिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन F.dr, फोर्स की वैल्यू पुट करो फिर इंटीग्रेशन करो और आंसर आएगा। ये मेथड से करोगे तो भी आंसर ही सेम ही आएगा। दूसरी मेथड हम पोटेंशियल से करते हैं, वो कैसे देखो, तो वो इजी मेथड है, वो आप इंटीग्रेशन करके सब कुछ करके आंसर तो यही आने वाला है पोटेंशियल एनर्जी का। हम पोटेंशियल मेथड से करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन थ्रू एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन ही नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, राइट। और वर्क डन थ्रू एक्सटर्नल फोर्स, अब यहाँ पर दो चार्ज को हम इन्फिनिटी टू दैट कन्फिग्रेशन लाना चाहते हैं तो दोनों चार्ज के लिए वर्क डन का हम एडिशन करेंगे, तो वर्क डन थ्रू एक्सटर्नल फोर्स फॉर चार्ज Q1 प्लस वर्क डन थ्रू एक्सटर्नल फोर्स फॉर चार्ज Q2। नाउ Q1 के लिए वर्क डन 0 है, वो हमने अभी देखा, 0 प्लस Q2 के लिए कितना वर्क डन होगा, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन Q2 दैट चार्ज, ऐसा हम लिख सकते हैं। इन्फिनिटी से दैट पॉइंट P तक लाना है तो डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा Vp माइनस वी इन्फिनिटी इंटू चार्ज Q2, तो W फॉर Q2 चार्ज हमने लिखा Q2 इंटू Vp माइनस वी इन्फिनिटी। नाउ वी इन्फिनिटी इज 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर 0, तो UF इज इक्वल टू Q2 इंटू वी पी। नाउ वी पी क्या होगा वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है,
पी पॉइंट पर Q1 चार्ज के लिए पोटेंशियल, यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज नहीं है, ओनली Q1 ही चार्ज है, तो Q1 चार्ज के लिए पी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल मिलेगा। अगर कोई तीसरा चार्ज है Q3 है, तो Q3 के लिए भी कुछ पोटेंशियल मिलेगा, तो वो हम ऐड कर देंगे, वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी में। तो Vp होगा के Q1 अपन R1P, राइट। तो U12 मिला हमको पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपन R1P, पर के इज कूलम्बियन कांस्टेंट, तो हमने पहले ही देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन मिल गया कि Q1 Q2 बाय R1P। तो ये इक्वेशन याद रखना, टू सिस्टम ऑफ द चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी कि Q1 Q2 बाय R, राइट। अब हम फोर्स वाली, वेरिएबल फोर्स और इंटीग्रेशन वाली मेथड से करें तो उसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर आएगा और एफ की जगह पर आप दो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए फोर्स मिलेगा के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। के Q1 Q2 इज कांस्टेंट, तो कॉमन आउट, इंटीग्रेशन में आएगा 1/r² dr, और इंटीग्रेशन 1/r² का होगा -1/r, और वो इन्फिनिटिव, एक लिमिट आएगी r और एक लिमिट आएगी इन्फिनिटिव, और वो पुट करेंगे तो यही आंसर आएगा के Q1 Q2 अपन R1P। ओके, डन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन मिला, ये याद रखना टू सिस्टम ऑफ द चार्जेस के लिए। यहाँ पर दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी साइन ऑफ Q1 एंड Q2। अब पोटेंशियल, जब भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो कोई भी चार्ज यहाँ Q1 Q2 की वैल्यू चार्ज उसकी साइन के साथ पुट करना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, राइट। सो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी साइन ऑफ Q1 एंड Q2। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और Q1 नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेना है, साइन के साथ हमको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। अब ये Q1 Q2 की प्रोडक्ट है, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। Q1 Q2 पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियस पॉजिटिव आएगी। और फॉर अनलाइक चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट करेंगे तो वो लेस देन 0 आएगा, और लेस देन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। डन, क्लियर। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, एंड Q1 Q2 लेस देन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पर ये थ्योरी कंप्लीट हुई, पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ द टू चार्ज। नाउ सेकेंड थ्योरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ थ्री चार्ज। कोई थ्री चार्ज है और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी। तो फिगर में देखो, यहाँ पर Q1 Q2 एंड Q3 तीन चार्ज है, और तीनों चार्ज के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है R12, ये R13 और ये R23। ओके, सो लेट calculate the potential energy of a system of three charges Q1 Q2 and Q3 located at R1 R2 R3 respectively। ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है Q1 चार्ज, Q2 है ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर, और Q3 चार्ज है ओरिजिन से R3 डिस्टेंस पर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों चार्ज है तो इन्फिनिटिव पर ही, और हमारे को इन्फिनिटिव से दैट कन्फिग्रेशन लाना है यहाँ पर, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन हम फाइंड करेंगे और वो स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन सर तीनों चार्ज को लाते हैं, तो फर्स्ट Q1 चार्ज को इन्फिनिटिव से पी लाए, तो यहाँ पर अदर कोई चार्ज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 चार्ज को लाए, तो फर्स्ट चार्ज को लाने पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 0 टू ब्रिंग Q1 फर्स्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1, नो वर्क इज रिक्वायर्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट Q2 चार्ज को हम लाते हैं, Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2। सो हमने आगे वाली थ्योरी में देखा ही, उसके लिए कितना वर्क डन मिलेगा, एज बिफोर वर्क डन इन दिस स्टेप इज Q2 इंटू V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये दो। अब देखो फिगर में ये दोनों चार्ज है, Q3 नहीं है, राइट। तो ये सिस्टम ऑफ टू चार्ज हुई, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हमने पता है, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम R12। तो ये हुआ के Q1
Q2 in 1/4 Q1 Q2 upon R12. Right now the charges Q1 and Q2 produced a potential which at any P is given by. अब यहाँ पर Q3 चार्ज को लाना है इन्फिनिटी से, तो ये P पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा Q1 के लिए और Q2 के लिए, मैंने देखा ही था बराबर। तो V12 इज इक्वल टू 1/4πε0 दोनों के लिए होगा के क्यू बाय आर और के क्यू बाय आर। तो 1/4πε0 कॉमन अंदर आएगा ब्रैकेट में Q1/R1P प्लस Q2/R2P। Q1 और Q2 बोथ चार्ज के लिए Q3P पॉइंट पर पोटेंशियल हमने निकाला। नाउ वर्क डन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट R3, तो वो क्या होगा? तो वो होगा चार्ज Q3 लाना है और उसका पोटेंशियल Q3 इंटू पोटेंशियल फॉर 1 and 2 V12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, ये दोनों चार्ज के लिए होगा Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q3 अपॉन R23। राइट, पता चला यहाँ पर 2 चार्ज से यहाँ पर 3 चार्ज है, तो उसके लिए क्लियर Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 1/4πε0 कॉमन। नाउ सभी चार्ज के लिए वर्क डन मिलेगा, उसका हम एडिशन कर देंगे, तो वो होगा द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट गिवन लोकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वर्क डन इन डिफरेंट स्टेप। फर्स्ट Q1 को लाने के लिए 0, सेकंड Q2 को लाने के लिए सभी में से 1/4πε0 इज कॉमन आउट। सो Q2 के लिए Q1 Q2 अपॉन R12, यहाँ पर देखो ये Q2 के लिए और ये Q3 के लिए। सो Q3 के लिए इतना आएगा, ये देखो के लिए सॉरी Q2 के लिए मिला और ये पूरा Q3 के लिए Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 और सबका हम एडिशन कर देंगे। तो ये पूरा सिस्टम ऑफ 3 चार्ज के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन मिला। डन, क्लियर। ये सेकंड थ्योरी हमारी टॉपिक 2.7 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ द चार्जेस। ना उसके बेसिस पर एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन नंबर 2.4, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है इलस्ट्रेशन 2.4, तो वो हम देखते हैं। क्वेश्चन रीड करो। फॉर चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ अ साइड डी साइड का एक स्क्वायर है, उसके चार कॉर्नर पर ABCD कॉर्नर पर चार्जेस है, फिगर में देख रहा, A पर है प्लस Q, B पर है माइनस Q, C पर है प्लस Q और D पर है माइनस Q। A है उसमें फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ये चारों चार्जेस है वो इन्फिनिटिव पर है। अब इन्फिनिटिव से दैट पॉइंट हमको चार्ज लाने हैं, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क रिक्वायर है वो हमको फाइंड करना है। तो एक एक चार्ज के लिए हम वर्क डन फाइंड करेंगे और फिर उसका हम एडिशन कर देंगे। राइट, इट इज क्लियर। अब देखो, सिंस द वर्क सॉल्यूशन वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फाइनल अरेंजमेंट। अब चार्ज कौन से पाथ से लाते हैं उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस, नॉट ऑन हाउ दे आर पुट टुगेदर। राइट, सो वी कैलकुलेट वर्क नीडेड फॉर वन वे टू ऑफ पुटिंग द चार्ज एट ABCD। सपोज द फर्स्ट चार्ज प्लस Q इज ब्राउट टू A, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लस Q चार्ज को A पर लाएंगे, देन द चार्जेस माइनस Q plus Q and minus Q are brought to B, C and D respectively. The total work needed can be calculated in the steps. Right, total work done हम फाइंड करें। तो फर्स्ट स्टेप वर्क A पर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, सभी चार्ज इन्फिनिटिव पर है। अब इन्फिनिटिव से फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्लस Q चार्ज को लाना है A पर, तो कोई भी फर्स्ट चार्ज को आप लाओ तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको पता ही है, 0 वर्क नीडेड टू ब्रिंग चार्ज plus Q to A when no charge is present, elsewhere this is 0। यहाँ पर कोई पहले चार्ज ही नहीं है तो वर्क डन करना पड़ेगा 0। नाउ सेकेंड,
अब माइनस क्यू चार्ज को हम बी पॉइंट पर लाते हैं तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क नीडेड टू ब्रिंग माइनस क्यू टू बी व्हेन प्लस क्यू इज एट ए। प्लस क्यू चार्ज ए पर है, अब माइनस क्यू चार्ज को हम बी पर लाते हैं तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज एट बी पॉइंट पर जितना चार्ज है चार्ज इनटू पोटेंशियल एट बी ड्यू टू अदर चार्ज। तो यहाँ पर एक प्लस क्यू ही चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल आएगा के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस है डी, राइट। तो 1/4 क्यू बाई डी ये पोटेंशियल हुआ। पोटेंशियल इंटू चार्ज करो तो पोटेंशियल वर्क डन मिल जाएगा। चार्ज है माइनस क्यू तो ये हुआ माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन 4/0 डी, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, सो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4/0 डी। ये वर्क डन मिला टू ब्रिंग माइनस क्यू चार्ज के लिए बी पॉइंट पर। नाउ थर्ड स्टेप, वर्क नीडेड टू ब्रिंग द चार्ज प्लस क्यू चार्ज को सी पॉइंट पर लाना है, उसके लिए कितना वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज एट सी पॉइंट पर चार्ज इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू अदर चार्जेस। तो सी से पहले चार्ज एक ए और बी पर चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल होगा, तो ए पर प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो फिगर में देखो, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज के लिए ए पर प्लस क्यू चार्ज और उसके लिए सी पर पोटेंशियल होगा, और ये बी पर जो माइनस क्यू चार्ज है उसके लिए सी पर पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से ये बी टू सी का डिस्टेंस तो डी दिया है, ए टू सी का डिस्टेंस क्या होगा, वो डायगोनल का डिस्टेंस होगा d√2, राइट। ये डिस्टेंस होगा d√2। अब फाइंड करोगे तो ये d है, ये d है, पाइथागोरस से फाइंड करोगे तो ये होगा d√2, राइट। ये डिस्टेंस d√2 आएगा। तो ए पर जो चार्ज है प्लस क्यू के लिए, उसके लिए सी पॉइंट पर पोटेंशियल मिलेगा प्लस क्यू इंटू मीन्स के क्यू बाय आर, सो 1/4 क्यू अपन डिस्टेंस है d√2, और माइनस क्यू चार्ज है बी पॉइंट पर, उसके लिए सी पॉइंट पर पोटेंशियल मिलेगा माइनस क्यू अपॉन 4/0 इंटू डी। अब जो कॉमन निकला है, कॉमन आउट, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4/0 डी इज कॉमन आउट, सो अंदर ब्रैकेट में होगा 1 - 1/√2। ये थर्ड स्टेप में हम इतना वर्क डन मिला। नाउ फोर्थ स्टेप, अब डी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज को लाना है तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो डी पॉइंट वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज एट डी इंटू पोटेंशियल एट डी ड्यू टू द चार्जेस ए बी एंड सी। अब तीन चार्ज है ए बी सी पर, उसके लिए डी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, तो ए और डी, अब डी पॉइंट पर पोटेंशियल ए के लिए क्या होगा, ए और डी के बीच का डिस्टेंस है डी, सो ए पर चार्ज है प्लस क्यू 1/4 प्लस क्यू इंटू डी प्लस क्यू अपॉन डी। बी पॉइंट के लिए माइनस 1/4 क्यू अपॉन d√2, वो डायगोनल होगा, और सी के लिए प्लस क्यू अपॉन 4/0 डी। नाउ अगेन माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4/0 डी इज कॉमन आउट, सो ब्रैकेट में होगा 2 - 1/√2। तो चारों चार स्टेप में वर्क डन मिल गया। अब सब काम एडिशन कर देंगे। नाउ एड वर्क डन इन द स्टेप 1 2 3 4, द टोटल वर्क इज रिक्वायर्ड। पहले से ही माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4/0 डी इज कॉमन, अंदर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चार्ज के लिए 0 है, सेकंड के लिए अंदर मिलेगा 1, थर्ड के लिए 1 - 1/√2, और फोर्थ के लिए 2 - 1/√2। ये पूरा कैलकुलेशन करोगे, ये 1 + 1 और ये 2, 1 + 1 2, 2 + 2 4, और -1/√2 इंटू -1/√2, सो -2/√2 मीन्स आएगा 4 - √2। तो वर्क डन का आंसर मिला ए में माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4/0 इंटू डी ब्रैकेट में 4 - √2। क्लियर, ए क्लियर, ओके डन। नाउ बी का क्वेश्चन हम रीड करेंगे पहले। A charge Q0 is brought
to the center E of the square, the four charges being held fixed at its corner. How much extra work is needed to do this? अब क्या बोलता है कि ये चार चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, वो तो स्क्वायर के कॉर्नर पर है ही। अब फिफ्थ चार्ज क्यू ज़ीरो को हम उसके सेंटर पर लाते हैं ई पॉइंट पर, तो उसके लिए कितना वर्क एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा? ये चार चार्ज तो है ही, राइट। अब देखो तो उसके लिए क्या, ओके, the extra work necessary to bring a charge q0 to the point E when the four charges are at A, B, C, D। और E के लिए चाहिए तो चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब चार्ज है q0 इनटू पोटेंशियल, क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ई पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू द ऑल फोर चार्ज ए बी सी डी पर ऑलरेडी चार्ज है और उसके लिए ई पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल मिलेगा, राइट। तो वर्क डब्ल्यू ई इज इक्वल टू क्यू जीरो इंटू वी ई। वी ई क्या होगा? चारों चार्ज है ए बी सी डी कॉर्नर पर, उसके लिए चारों चार्ज के लिए ई पॉइंट पर पोटेंशियल। अब कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस हम एक्स सपोज करें तो सभी कॉर्नर से एक्स सेम ही होगा डिस्टेंस, तो क्यू जीरो इंटू, अब ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज के लिए ई पर क्या पोटेंशियल होगा? के क्यू अपॉन एक्स। बी पर माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू अपॉन एक्स। सी पर प्लस क्यू चार्ज है तो अगेन प्लस के क्यू अपॉन एक्स, और डी पर है अगेन माइनस क्यू चार्ज, सो माइनस के क्यू अपॉन एक्स। डन। तो चारों का डिस्टेंस तो सेम ही होगा एक्स। अब यहाँ पर के क्यू माइनस एक्स कट आउट, अगेन के क्यू माइनस एक्स कट आउट। सो यहाँ पर मिला जीरो, पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो। तो चार्ज इंटू जीरो, सो जीरो। तो कोई क्यू जीरो चार्ज को उसके सेंटर पर लाना है तो उसके लिए भी कुछ वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, वर्क डन मिलेगा हमको ज़ीरो। तो ये बी थोड़ा इजी था। ओके डन। हाई क्लास न्यूमेरिकल्स था, अच्छा था न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन 2.4। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।